स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 का है। विषय है रोजगार कौशल का, कक्षा 11वीं का है, सेट ए पेपर है। रोजगार कौशल का सेट ए पेपर है। यदि आपको 100 में से 100 नंबर पूरे चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लेना, ठीक। और पूरे आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पास पूरे बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा आपका यही पेपर देखने को आज मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट पूरा पेपर देख लेते हैं पहले, और फिर इसके सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन देखना है, फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास दिया गया है, दिए गए सही विकल्पों को चुन करके उत्तर लिखना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है सही विकल्प। तो पहला क्या है, एक खड़ी शरीर मुद्रा व्यक्त करना देखना क्या दर्शाता है, ठीक। फिर दूसरा क्या है, प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक। फिर तीसरा, हम ईमेल क्यों भेजते हैं, ठीक। फिर अगला, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं। तो Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, सही आंसर है। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण देना है। आपकी माँ या पिता की बहन आपकी खालिस्तान है। आपकी माँ या पिता की बहन आपकी क्या है, फिर अभिवादन खालिस्तान प्रकार के होते हैं। आईसीटी का पूरा नाम लिखना है और ग्रूमिंग का अर्थ लिखना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या है, सही गलत बताना है। 5 नंबर का प्रश्न है। तो पहला क्या है, संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिटी से लिया गया है और मौखिक संचार के अंतर्गत हाव भाव एवं शरीर भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। चौथा नंबर, व्यक्तिगत स्वच्छता स्वयं को साफ रखने की आदत या अभ्यास है। फिर स्वप्रेरण का अर्थ दूसरे व्यक्तियों से प्रेरित है। और हाँ, चैनल को जिन्होंने आज सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि समय समय पर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सही जोड़ी आपका 5 नंबर का है, जिसमें प्रेरक, मौखिक संचार, संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, ग्रूमिंग और विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। तो इस तरीके से आप इसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता दूँ। संचार का अर्थ समझाइए, ठीक। फिर स्व प्रबंधन कौशल की परिभाषा लिखने को कहा गया है। स्व प्रेरण को परिभाषित कीजिए और अभिवादन का अर्थ बताइए। तो इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। ये सभी 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ये 3-3 नंबर के हैं क्वेश्चन, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द वीडियो डलने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा सेकंड पार्ट, तो वो जा कर के देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही मोस्ट वीडियो डलते रहते हैं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक बच्चों। और सॉरी, मैं इसी में पूरा दिखाई दे रहा हूँ। तो क्या है, अगला है, आशीर्वाद का अर्थ बताइए। दृश्य संचार को उदाहरण सहित समझाना है। नेटवर्किंग कौशल को समझाइए, ठीक। फिर यहाँ पास आप देख लीजिए, अगला है, पंक्शन मार्क के उदाहरण को समझाइए। प्रश्नों के प्रकार को समझाइए। ताकत और कमजोरी का विश्लेषण कीजिए, ठीक। ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करना है। फिर एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के चरण बताइए, ठीक। फिर मौखिक संचार के प्रकारों को समझाना है यहाँ पास, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिएगा, संचार की शैलियों को विस्तृत रूप से समझाइए। फिर रुचियों और क्षमताओं के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। इसी प्रकार में यहाँ पास आप देखिए, समय प्रबंधन क्या है। आप अपने
समय को प्रबंध कैसे कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, संचार की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाना है। और प्रश्न क्रमांक 20 क्या है, संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक या 3 कारक आप 5 कारक आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर के हैं, तो 5 तो भी आपको लिखना है कारक। तो इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। और यदि जो भी मेरे को मिलते हैं मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, अभी अभी पेपर आया है, इसलिए मैंने आंसर ढूंढ करके आपको नहीं बताया। आप ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक। और नहीं मिलता है तो मैं तो प्रोवाइड करूँगा ही, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा सभी के आंसर। मैं अभी पहले पेपर दे रहा हूँ, फिर इसके आंसर मैं पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।